सबसे पहले स्वागत है सर। पीछे प्यारा सा एक बैनर देख पा रहे हैं। बैनर में काफी प्यारा सा गाना रिलीज हुआ है, जाए सनम हर जाई। और दूसरा एक और एल्बम रिलीज हुआ है, तू बाड़ू दिल के धड़कन। सर, इस गाने को लाने का क्या मकसद है और थोड़ा सा चाहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके लिए रखा गया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। ये गाना किसी के लिए स्पेशल नहीं है, किसी के लिए पर्सनल नहीं है। ये सॉन्ग जो आया है, ये फर्स्ट सॉन्ग जो है तू बाड़ी दिल के धड़कन, ये एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से वो अपने दिल की फीलिंग उसको बता रहा है कि मेरे लिए सब कुछ तुम ही हो, तुम ही मेरी दिल की धड़कन हो। और दूसरा सॉन्ग जो है जाए सनम हर जाए, जी। जब एक लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ करके किसी और के साथ चली जाती है, किसी और के पास चली जाती है, तो वो लड़का जो है उस बातों को अपने गाने के थ्रू, अपने फीलिंग के थ्रू इसको कहना चाहता है। जी। जी। 2 पोस्टर है, तो इसमें एक पोस्टर में दिख रहा है कि आप लड़की को बोल रहे हैं कि तुम मेरे दिल की धड़कन हो, जी जी। और एक गाने के पोस्टर में देखा जाए कि जाए सनम हर जाए, मतलब तुरंत प्यार हुआ, तुरंत दूसरे के साथ चली गई। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि तुरंत प्यार हुआ तुरंत दूसरे के साइड चली गई नहीं। ये जो है मेरा फर्स्ट सॉन्ग है। मैं दोनों सॉन्ग को अगर मार्केट में लेकर के आया हूँ, तो मैं जो अभी का कंडीशन चल रहा है, जो अभी का माहौल है भोजपुरी इंडस्ट्री का, आप देखेंगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है लोग घूम फिर करके ढोरी चोली इन सब चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं सोचा कि मैं कुछ ना कुछ अपना अलग लेकर के जाता हूँ, क्योंकि उससे तो बाहर निकलना है। तो मैं इसलिए ये 2 सॉन्ग को लेकर के आया हूँ, और ये 2 सॉन्ग जो है, एक सैड सॉन्ग है, एक लव सॉन्ग है। दोनों सॉन्ग बहुत ही प्यारा है। एमएच माही जी, चाहेंगे थोड़ा सा एक दो शब्द गा के इस सॉन्ग को पहले सुना दीजिए। देखिए, ये जो सॉन्ग है हमारा तू दिल को धड़कन बाड़ू, इसका बोल है फूल पतहिया डोले लागल, दिलवा दिल से बोले लागल, का कहीं रूप के रानी, तू बारू दिल के धड़कन, ए हो सनम, हो रहिया संगे तू जन्मो जन्म। दूसरा सॉन्ग भी थोड़ा गा के दूसरा सॉन्ग जो है ये सैड सॉन्ग है। ये लड़का जो है लड़की से कह रहा है जब वो छोड़ के चली जाती, जा जा जाए सनम हर जाई, तू त दे गेलू दगा के दवाई, बोला कैसे जीही, बोला कैसे मरी, तू त ले गेलू चैन चुराई, जा जा जाए सनम हर जाई, तू त दे गेलू दगा के दवाई। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारा आपका गाना है। हमारे साथ आपके साथ में बैठे हुए हैं वीडियो डायरेक्टर जी हाँ, हमारे साथ में जो है अभय वीडियो जी। डायरेक्टर बैठे हुए हैं। अभय इनका भी शर्मा पूरा जी। अभय शर्मा जी। जी सर, आपसे अरुण शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि इस गाने को आप ही वीडियो डायरेक्टर हैं और आप ही इस गाने को वीडियो किए हैं। वीडियो करके कैसा लगा इस गाने को वीडियो देखिए स्पेशली? कुछ अलग मौका मिला, और बहुत अच्छे गाने हैं, और भाई ने कोशिश किया भी अच्छा गाने के लिए। जी। और देखिए सबका मिक्स से ही कुछ अच्छा बनता है। जी। तो हमने इसे आउटडोर पे शूट किया हूँ, पूरे 1.5 दिन 2 दिन लग गया शूट में। अभी ये कंप्लीट नहीं है, अभी ये पोस्ट प्रोडक्शन के लिए चला गया है, और ये कंप्लीट होगा तो जल्द ही आप लोग को मैसेज के द्वारा तब रिलीज है क्या है सारा कुछ। अच्छा, भोजपुरी में मेरा सवाल रहेगा एमएच माही जी से। भोजपुरी में बहुत सारे गाने आते हैं ढोरी चोरी से रिलेटेड, लेकिन आप इतना साफ सुथरा और अच्छे गाने लेके आए हैं। क्या लग रहा है कि पब्लिक आपके गाने को पसंद करेगी? बिल्कुल, मेरा जहाँ तक ये सोच है कि पब्लिक को आप जो सुनाना चाहोगे पब्लिक वो सुनेगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग जो है कि अभी ज़्यादा ढोरी चोली इन चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं। तो पब्लिक क्या है कि अगर इस गाने को सुनती है और समझती है, अगर वर्ड इसका समझ रही है, तो पब्लिक बिल्कुल इस गाने को पसंद करेगी और इस गाने को सुनेगी। खूब सारा दुलार प्यार देगी पब्लिक। लेकिन आज के दौर में देखा जाए कि भोजपुरी में 99% ढोरी चोली वाले ही गाने ट्रेंड कर रहे हैं। नहीं, तो मैं आपको फॉर एग्जांपल एक बात ये बताना चाहता हूँ, कोई भी सिंगर आएगा और ढोरी चोली के ऊपर गाना गा तो लेगा, बट वो मैं मानता हूँ इस बात को कि हाँ, वो तुरंत ऊपर जाएगा, गाना उसका मार्केट में चलेगा। बट मैं फॉर एग्जांपल आपको बता दूँ कि आप किसी एक पेपर में आग लगाओ और एक तरफ किसी लकड़ी में आग लगाओ, तो जल्दी जलेगा वो जल्दी बुझ भी जाएगा। तो ढोरी चोली जो है ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आप अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में हो, तो मेरा जहाँ तक की सोच है, मेरा यही कोशिश रहेगा कि मैं जितना साफ सुथरा गाना लेकर के आऊँ और पब्लिक के बीच में मेरा गाना बजे। ये गाना रिलीज हुआ है किस चैनल पे, थोड़ा दर्शक को बता दीजिए, और राइटर के बारे में एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। जी, इस दोनों सॉन्ग के जो हमारे राइटर हैं वो राज भाई हैं, और ये जिस कंपनी से रिलीज हो रही है वो जीरो म्यूजिक कंपनी, यहाँ पे लोगो लगा हुआ है उसका। कंपनी कौन है? कंपनी का जो ओनर है कौन?
कंपनी के जो ऑनर है वो राज भाई है और राइटर भी वही है, ये गाना उन्होंने भी लिखा था जी। स्टूडियो के ऑनर यहाँ पे साक्षात हैं, हम चाहेंगे आपसे भी कुछ जानना है इनके बारे में, क्योंकि आप ही के स्टूडियो से गाना आया है जी। नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सबका छोटा भाई सिंगर मंडल। जितने भी तमाम न्यूज देखने वाले को तहे दिल से धन्यवाद है। मोनू भाई आप ही के स्टूडियो से गाना गाए। हाँ जी। ये बताइए कि आपके स्टूडियो से गाना गाए, इतना प्यारा सॉन्ग, इसके लिए क्या करिएगा? इनके लिए यही कहना चाहूँगा, अभी इन्होंने नया नया स्टार्ट किया है गाना गाना, स्ट्रगल कर ले इस लाइन में। तो ये दिल्ली से चलकर हमारे पास आए, फोन किया कि भैया गाना गाना है, ऐसे ऐसे बात है। तो हमने इनको बुलाया, अच्छे तरीके से इनको टाइम देकर गाना गवाया गया, जहाँ तक भी इन्होंने कोशिश किया गाना अच्छा गाए, और उसी तरह से गाना कंप्लीट होने के बाद इनका शूट किया गया। चलिए कितने गाने आएंगे इनके आपके स्टूडियो से? अभी स्टूडियो से तो लगातार इनका गाना आता ही रहेगा। अभी 2 प्रोजेक्ट किया है और फिर और भी प्रोजेक्ट आएगा। एमएच माही जी से सवाल है कि जो गाना आप ला रहे हैं तू बारू दिल के धड़कन, बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि लगता है कि शायद आपको प्यार में दिल टूटा है, तभी तो ऐसा गाना ला रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि एक सिंगर जो है ना, देखिए एक सिंगर जो होता है वो फीलिंग को समझता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई सिंगर सैड सॉन्ग गा रहा है तो उसका दिल टूट गया हो, ऐसा नहीं है। वो फीलिंग को समझते हुए और वर्ड को समझते हुए वो मार्केट में लेकर के आता है कोई। एक सवाल पूछने का अर्थ ये था कि अभी आप सबको जानते हैं कि 2-3 महीना बाद से लगन स्टार्ट हो रहा है, पहले तो था नहीं जी तो लगन के समय में सब कोई अच्छे से गाने लाते हैं, अच्छे से लाते हैं, म्यूजिक वाले गाना लाते हैं, डांसिंग गाना लाते हैं, ताकि लोग एंजॉय कर सकें शादी ब्याह पार्टी में। लेकिन आप सैड सॉन्ग ला के कुछ अलग कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, आप देखिए क्या कहना चाहेंगे? अब तक के जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रहा था, अच्छा भी आया बुरा भी आया, पब्लिक ने सबको दुलार प्यार जिसको जितना समझ में आया हर गाने को दिया है। बट मेरा जो एक सोच है ना कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, और मेरे साथ में हमारे वीडियो डायरेक्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं और राज भाई भी जो हैं, उन लोगों का भी फुल सपोर्ट था हमारे साथ। तो मेरा यही कोशिश रहेगा और अरुण सर का भी यही कोशिश रहेगा कि जब भी मेरा कोई गाना आए तो वो साफ सुथरा गाना आए और अच्छा से अच्छा गाना आए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरा गाना आएगा और उसको लोग दुलार प्यार ढेर सारा देंगे। राज भाई जी से भी सवाल है कि जो हमेशा भोजपुरी इंडस्ट्री में गाने आते हैं तो जो मार्केट में छा जाते हैं तो उस पर चोरी का आरोप सबसे ज्यादा लगता है। क्या ये भी गाना कहीं चोरी का है या पर्सनल है, क्या इस पे कहना चाहेंगे आप? देखिए मैं आपको बता दूं कि राज भाई तो अभी यहाँ पे है नहीं, बट मैं इतना आपको बताऊंगा कि राज भाई का जो भी गाना लिखा हुआ रहता है वो उनका खुद का होता है। वो सबसे पहले तो वो ये चीज़ पसंद नहीं करते कि हाँ किसी दूसरे का गाना उठा करके अपने सिंगर से गब्बाना या किसी और को देना, ये चीज़ बिल्कुल उनके अंदर नहीं है। इनका जितना भी जीरो म्यूजिक से आ रहा है या और भी अदर कंपनी से जाता है इनका गाना, तो इनका खुद का गाना होता है, न्यू ट्रैक पे होता है, नो कॉपी नो चोरी। चलिए बहुत अच्छी बात है। जाते जाते दर्शक से क्या कहिएगा? ठीक है, जाते जाते मैं यही कहूँगा कि मेरा जो गाना है बहुत प्यारा गाना है, और यहाँ पे हमारे अरुण सर हैं और राज भाई हैं, जीरो म्यूजिक की जो टीम है वो मेरे फुल सपोर्ट में और मेरी फैमिली भी मेरे सपोर्ट में है। तो मैं आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो जीरो म्यूजिक पे मेरा गाना आया है तो जाइए आप लोग इसको सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी ये गाना बहुत प्यारा है और इसके बाद जीरो म्यूजिक पे ढेर सारा बहुत ही ब्लास्ट सॉन्ग आने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत ही बढ़िया गाना और इससे भी मस्त सॉन्ग सुनने को मिलेगा। कब तक जीरो म्यूजिक पे देखने को सुनने को मिल जाएगा? जी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। अभी ऐसा डेट कुछ डेट फिक्स नहीं हुआ है, वो आपको बता दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू।